हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रिक करंट वाला जो चैप्टर है लगभग हमारा समाप्त हो चुका है। उसके न्यूमेरिकल्स के 1 या 2 पार्ट और कंप्लीट कराऊंगा। और इसके साथ साथ आप सभी को पता होगा स्टूडेंट कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव वाला जो यूनिट है वो भी हमारे स्टार्ट हो चुका है। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने के वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारण संबंधी नियम। और आप सभी को पता होगा स्टूडेंट कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव यूनिट में हमारा जो लेसन है वो गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र वाला चल रहा है। इंग्लिश में इसको कहते हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसको कहते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहला हेडिंग आज जो हम पढ़ने वाले स्टूडेंट वो क्या है? धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारण संबंधी नियम। अगर कोई धारावाही चालक है और किसी धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है तो उसके संबंध में स्टूडेंट 2 नियम दिए गए। आप दोनों को याद करना, मैं बताऊंगा कैसे इनको लिखना है, ठीक है ना। पहला है दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। नियम नंबर 1, ठीक है। लेफ्ट, देखो लेफ्ट और राइट पहले समझ लो। दायां का मतलब होता है ये वाला हैंड, ठीक है ना। दायां ये होता है और बायां ये होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें ये कंफ्यूजन होगा। दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 ये वाला, ठीक है। तो राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 इंग्लिश में लिख सकते हो, राइट हैंड पाम रूल नंबर 1। और सेकंड स्टूडेंट हमारा मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये भी पूछा जाता है। तो दोनों को आप सही तरह समझ लो, दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। आज हम बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बड़ी होगी बट टेंशन ना लो, क्योंकि हमें स्टूडेंट कोर्स थोड़ा जल्दी फिनिश करना है। इसी वजह से इस टॉपिक की या इस चैप्टर की वीडियोज़ या फिर कह सकते हैं इस यूनिट की वीडियोज़ आपको बड़ी बड़ी ही मिलेंगी। अब देखो स्टूडेंट, बात करते हैं दाएँ हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। देखो, इससे पहले मैं आपको बायो सेवर्ट का नियम पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। शायद सभी ने पढ़ा होगा स्टूडेंट। इस तरीके से मैंने आपको बायो सेवर्ट का नियम पढ़ाया था। इससे पहले वाली वीडियो जिसने ना देखी स्टूडेंट जरूर देख लेना। ये कोई धारावाही चालक था जिसके कारण हमने इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना की थी और चुंबकीय क्षेत्र का मान निकल के आया था डेल्टा बी बराबर μ0/4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। शायद सभी को पता होगा, ठीक है। ये बायो सेवर्ट का नियम है। अब देखो स्टूडेंट, इस चालक में धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही थी। ये हमने छोटा सा अल्पांश लिया था, ये वाला एंगल हमारा थीटा था और ये डिस्टेंस हमारा आर था। अब इस धारावाही चालक के कारण यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकाला था। अब ये क्रॉस और डॉट, बहुत सारे बच्चों को इसी में दिक्कत होती है कि यहाँ पर क्रॉस का मतलब क्या है और यहाँ पर डॉट का मतलब क्या है। तो समझ लो स्टूडेंट, हम लगाएंगे पहला नियम पहले, ठीक है। इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ का पूरा पंजा इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में और अंगुलियां उस बिंदु की तरफ हों जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो देखो ऐसे करके अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में और अंगुलियां उस बिंदु की तरफ हैं जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। कहां ज्ञात करना है? इस बिंदु को मान लो P और इसको मान लो P डैश। अब देखो हमने इस तरीके से इसको फैला लिया तो हथेली के लंबवत, हथेली के लंबवत का मतलब है इस तरीके से, हथेली से धक्का। अगर आपने इस तरीके से इसको रख दिया है तो धक्का किधर लगाओगे? नीचे की तरफ लगाओगे, नहीं लगाओगे? तो बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो देखो मैं बोर्ड के तल में दिखा रहा हूं, तो बोर्ड के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। अगर आप कागज पर दिखा रहे हो तो कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी, ठीक है। तो यदि दाएं हाथ का पूरा पंजा इस प्रकार फैला लिया, ठीक है, तो अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में, धारा देखो ऊपर की ओर है तो अंगूठा ऊपर की ओर जाएगा। अंगुलियां उस बिंदु की तरफ करनी है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। कहां ज्ञात करना है? बिंदु P पर। तो देखो इस तरीके से कर दो, तो हथेली के लंबवत हथेली से धक्का, हथेली के लंबवत हथेली से धक्का। अब धक्का किधर लगाओगे? नीचे की तरफ लगाओगे, लगाओगे? तो बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो बोर्ड के तल के लंबवत, या फिर आप अपनी कॉपी पर लिख रहे हो तो लिख लेना कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। अगर चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर है तो उसे क्रॉस चिन्हों से प्रदर्शित किया जाता है। इस चीज को याद रखना, ठीक है। क्या? अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर है तो उसे हम क्रॉस चिन्हों से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो मैं कहूं कि P डैश पर अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है तो समझो स्टूडेंट, अब हमें यहां पर ऐसे करके फॉलो करना पड़ेगा। अंगूठा देखो चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में ऊपर की ओर गया और अंगुलियां उस बिंदु की तरफ। कहां ज्ञात करना? P डैश पर। कहां ज्ञात करना है? P डैश पर। तो इस तरीके से लगाओगे। अब धक्का आप किधर लगाओगे? ऊपर की तरफ लगाओगे, लगाओगे? तो यहां बिंदु P डैश पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी। याद रखना स्टूडेंट, अगर चुंबकीय क्षेत्र हमारा नीचे की ओर है
तो उसे हम क्रॉस चिन्हों से प्रदर्शित करते हैं, और अगर चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर है तो उसे हम डॉट चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। क्रॉस का मतलब जान लो क्या है, कागज के, आप कागज पर दिखाओगे इसलिए मैं आपके अकॉर्डिंग लिख रहा हूं, कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर, नीचे की ओर। और अगर डॉट है तो इसका मतलब स्टूडेंट कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर, कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर। इन चीजों को स्टूडेंट याद रखना, ठीक है। तो बायो सावर्ट का नियम हमने यहां पर लिखा था, और बिंदु P और P डैश पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो हम ज्ञात कर चुके हैं कि बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी, और बिंदु P डैश पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी, ठीक है। तो एक बार नियम लिख लेना स्टूडेंट जो मैं बोल रहा हूं। इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ का पूरा पंजा इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में और अंगुलियां उस बिंदु की तरफ हों जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो हथेली के लंबवत, हथेली से धक्का देने की दिशा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, ठीक है। ये तो हो जाएगा स्टूडेंट हमारा दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। देखो सभी ने पेंच भी देखा और पेंचकस भी देखा होगा। सपोज करो ये कोई पेंच है जिसको मुझे इस पेंचकस के द्वारा कसना है, तो यदि पेंच को कसते समय, इसको हम कसना है, इसको कसना है, पेंच को कसते समय पेंचकस को दाएं हाथ में पकड़ लिया, इस प्रकार घुमाएं कि पेंच की नोक, जब आप इसे कसोगे तो पेंच की नोक जो है स्टूडेंट वो आगे की ओर बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी? पेंच की नोक जो है वो आगे की ओर बढ़ेगी। क्या होगा? पेंच की नोक आगे की ओर बढ़ेगी। तो यदि पेंच को कसते समय पेंचकस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेंच की नोक धारा की दिशा में गति करे, तो पेचकस को घुमाने में अंगूठा, देखो जब आप पेचकस को घुमाओगे तो ऐसे करके तो घुमाओगे ना घुमाओगे, ऐसे करके तो घुमाओगे पेचकस को, ऐसे करके। तो ये जो अंगूठा जिस दिशा में घूमेगा, जिस दिशा में ऐसे करके तो घूमेगा, यही हमारी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। तो पेंच को लिख लेना, इसमें पेंच को कसते समय पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेंच की नोक धारा की दिशा में गति करे। तो पेंचकस को कसते समय पेचकस, अब देखो पेचकस हमने साथ से पकड़ रखा है, तो पेचकस को घुमाने में अंगूठा जिस दिशा में घूमता है वही हमारी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। ये आप इस वाले नियम में लिख लोगे, ठीक है। तो अंगूठा देखो ऐसे करके घूमेगा तो यही हमारी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा हो जाएगी। तो इसमें आप क्या लिखोगे? पेंच को कसते समय पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेंच की नोक धारा की दिशा में गति करे। तो पेचकस को घुमाने में अंगूठा जिस दिशा में घूमता है वह चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। और आप सभी को पता होगा कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वही हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो स्टूडेंट ये हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारण संबंधी दोनों नियम कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं दोनों समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी सवाल में या फिर कोई भी चीज समझ में ना आए ना, कमेंट कर देना, ठीक है, बट डिसलाइक मत करना। ओके, आगे बात करते हैं स्टूडेंट, चुंबकीय क्षेत्र में है धारावाही चालक पर बल। अब कोई धारावाही, पहले जानते हैं कि धारावाही चालक का मतलब क्या है। इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, फोर्स एट करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैंने इंग्लिश में नहीं लिखा है, बड़ी हेडिंग हो जाएगी इसलिए, फोर्स एट करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो स्टूडेंट, धारावाही इसका मतलब कि जो चालक है उसमें धारा प्रवाहित हो रही है। जैसे मैं ये बात करूं, ये कोई तार है, इसमें धारा प्रवाहित कर दी तो धारावाही चालक हो गया। धारावाही चालक में हमें क्या ज्ञात करना है स्टूडेंट? बल। ये कहाँ रखा हो? चुंबकीय क्षेत्र में। तो स्टूडेंट जब कोई धारावाही चालक किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है तो उस पर एक चुंबकीय बल लगता है, अब जैसे मैं मान के चलूं, ये कोई ऐसे करके समझ लो थोड़ा सा, बस ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ठीक है। इसके साथ धारावाही चालक तार, जैसे ये कोई धारावाही चालक है जो थीटा कोण पर रखा हुआ है, इसमें हमने आई धारा प्रवाहित की है। कितनी धारा प्रवाहित की है? आई धारा। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? एल। तो इस पर कितना बल कार्य करेगा? आपको ये सूत्र याद रख लेना है स्टूडेंट, आप केवल सूत्र याद रख लो, आपका इसी से कल्याण हो जाएगा। F बराबर IBL sin थीटा, ठीक है। इस सूत्र को आप याद रखोगे कि जब कोई चालक जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, जिसकी लंबाई L है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर रखा हुआ है, तो इस पर जो बल लगेगा वो कितना होगा स्टूडेंट? इतना होगा, F बराबर IBL sin थीटा। तो धारावाही चालक पर जो लगने वाला बल है वो हम इस सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी सी कंडीशंस बना सकते हो अगर बनाना चाहते हो तो। पहली कंडीशन बनाओगे, यदि
थीटा बराबर 0 डिग्री हो, कितना हो, थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो अब एफ बराबर आई बी एल साइन 0, और साइन 0 का मान सभी को पता होगा 0 होता है, तो इसका मतलब 0। इसका मतलब ये है कि अगर कोई धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखा हुआ है ऐसे करके, तो उस पर कोई भी चुंबकीय बल कार्य नहीं करता है। इस चीज को याद रखना, अगर मैंने किसी धारावाही चालक तार को ऐसे करके रख दिया तो इस पर कोई भी चुंबकीय बल कार्य नहीं करेगा। ये हमारे यहाँ से निष्कर्ष निकल के आ गया। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट कर सकते हो, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो अब देखो साइन 90 का मान सभी को पता है स्टूडेंट 1 होता है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ एफ बराबर आई बी एल। इसका मतलब यह है कि अगर कोई धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है तो इस पर जो चुंबकीय बल लगेगा उसका मान मैक्सिमम होगा। तो कोई धारावाही चालक तार अगर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल भी मैक्सिमम हो जाएगा। दो कंडीशंस आप ऐसे बना सकते हो। यहाँ पर स्टूडेंट आपको थोड़ी सी बात याद रखनी है, क्या वो जान लो। यहाँ से अगर सपोज करूँ मैं यहाँ से b निकालना चाहूँ तो b बराबर क्या निकलेगा, f अपॉन आई एल साइन थीटा। समझना स्टूडेंट जो मैं समझाना चाहता हूँ, ठीक है। f बराबर b बराबर यही सूत्र बनेगा, इस सूत्र से आप बनाओगे तो क्या बनेगा, b बराबर f अपॉन आई एल साइन थीटा। यहाँ से आप यदि समझना मैं जो करना चाह रहा हूँ यहाँ पर, यदि I बराबर 1 एम्पियर, L बराबर 1 मीटर, F बराबर 1 न्यूटन और थीटा बराबर हमारा 90 डिग्री हो तो B बराबर हो जाता है स्टूडेंट 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। याद रखना न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर जो है, जो ये चुंबकीय क्षेत्र का एक मात्रक है। यहाँ से समझो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट कोई धारावाही चालक तार है जो कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है, और अगर इसमें हम इसकी लंबाई कितनी है 1 मीटर, और इसमें हमने अगर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की तो इसका जो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होगा जहां पर ये रखा हुआ है उस चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा स्टूडेंट, 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होगा। जहां पर ये चालक रखा हुआ है, जिस चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है उसका मान कितना हो जाएगा 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। कब, जब चालक में हम 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करें, चालक की लंबाई 1 मीटर हो और चालक पर लगने वाला बल भी 1 न्यूटन हो और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ये धारावाही चालक रखा हुआ है, तो B का मान कितना होगा 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। यहाँ से देखो इससे कोई मतलब नहीं स्टूडेंट, बस आपको चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक याद रखना है। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। मैं यहाँ पर देखो चुंबकीय क्षेत्र के कुछ और मात्रक लिख रहा हूँ, यहाँ पर ये अगली हेडिंग है वैसे, ठीक है ना, यहीं पे लिख दे रहा हूँ स्टूडेंट, नहीं तो इसको मिटा देते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो जो मैंने यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर मैं आपको इसका यूनिट लिख दे रहा हूँ स्टूडेंट कि कौन कौन से यूनिट्स होते हैं, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के, जो कि आपको याद करने हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा एक मात्रक तो हमारा ये हो गया। आप अगले यहाँ लिख लेना चुंबकीय क्षेत्र के अन्य मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र के अन्य मात्रक कौन कौन से मात्रक होते हैं। इस हेडिंग को मिटा देते हैं क्योंकि ये हमारी खत्म हो चुकी है, ठीक है। अब देखो अन्य मात्रक कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट, एक तो आप सभी ने पढ़ लिया न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, एक और होता है स्टूडेंट हमारा टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला। एक होता है हमारा गॉस, एक होता है हमारा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। 3 मात्रक आपको और याद रखने हैं। और एक और छोटी सी चीज़ याद रखना है स्टूडेंट, एक गॉस में 10 की पावर माइनस के 4 टेस्ला होते हैं। कितने, एक गॉस में 10 की पावर माइनस के 4 टेस्ला होते हैं। क्लियर है। हमने सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारण संबंधी नियम पढ़े, दोनों नियम आपको क्लियर हो गए। उसके बाद धारावाही चालक पर अगर हम बल निकालना चाहें तो वो हमने याद कर लिया स्टूडेंट कितना होता है। फिर उसके बाद हमने चुंबकीय क्षेत्र के 4 मात्रक पढ़ लिए, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, टेस्ला, गॉस और वेबर पर मीटर स्क्वायर। एक गॉस में 10 के माइनस के 4 टेस्ला होते हैं, ये आप नोट में लिख लेना। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट इतना सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटा देते हैं अब। उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट अगली हेडिंग की। अब देखो मैं एक चीज़ और कहूँ कि यहाँ से अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र की विमा निकालनी तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो, उतना मैं नहीं निकलवा रहा, इतना कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। न्यूटन की MLT-2, एम्पियर की AT और एम्पियर की A और लंबाई की L हो जाती है। तो उसको आप जब पूरा करोगे तो आप आसानी से B की विमा निकाल सकते हो, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा मिटा देते हैं स्टूडेंट जो हमारा क्लियर हो चुका है। टेंशन ना लो स्टूडेंट, आपका ये जो मैग्नेटिक फील्ड वाला पोर्शन है ना, या कह सकते हैं ये जो यूनिट है जल्दी समाप्त कर दी जाएगी, टेंशन ना लो, ठीक है। अब देखो सब कुछ स्टूडेंट एक साथ नहीं होता, धीरे धीरे करके ही होता है। आप सोचते हो कि एक दिन में ही कोर्स कंप्लीट हो जाए, तो देखो वो संभव नहीं है, इतना टाइम स्टूडेंट हमारे पास नहीं होता है। फिर भी मैं देखो आपको मैक्सिमम वीडियोस प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ जितना मेरे से हो सकता है। बट आप कहते हो सर एक ही दिन में कोर्स खत्म करा दो, तो वो तो पॉसिबल नहीं है।
आप सबके साथ स्टूडेंट देखो बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है, आप सभी को पता भी होगा। अब यहाँ पर अगली हेडिंग है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल या लॉरेंज बल। देखो जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक चुंबकीय बल लगता है जिसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, लॉरेंज बल। इस चीज को लिख लेना। जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक चुंबकीय बल लगता है जिसे लॉरेंज बल कहते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन हो जाएगी। अब देखो स्टूडेंट कोई आवेशित कण है जिस पर Q आवेश है, वो v वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, क्षेत्र से थीटा कोण पर। तो आप ये सूत्र लिख लेना, F बराबर QVB साइन थीटा, ठीक है। इस सूत्र को लिख लेना। कोई आवेशित कण है जिस पर प्लस Q आवेश है या Q आवेश है, वो एक समान वेग v से चुंबकीय क्षेत्र b में गति कर रहा है क्षेत्र से थीटा कोण पर। तो इस सूत्र को लिख लेना, F बराबर QVB साइन थीटा। ये हमारा लॉरेंज बल का सूत्र हो जाएगा। अब यहाँ से दो तीन कंडीशन बना सकते हो आप। क्या क्या बनेंगी वो भी समझ लो। नंबर 1, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो, F बराबर QVB साइन 0, और साइन 0 का मान स्टूडेंट 0 होता है तो ये पूरी वैल्यू हमारी कैसी हो जाएगी, 0। इसका मतलब है कि अगर कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा हुआ है, तो उस पर कोई भी लॉरेंज बल कार्य नहीं करेगा। सेकंड कंडीशन स्टूडेंट यहां से क्या बन सकती है, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो F बराबर QVB, क्योंकि साइन 90 का मान कितना होता है स्टूडेंट 1। इसका मतलब है कि अगर कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है, अगर चुंबकीय क्षेत्र ऐसे करके है तो वो ऐसे करके गति करेगा, तो उस पर लगने वाला लॉरेंज बल मैक्सिमम होगा। इस चीज को भी आप याद रखना। एक और कंडीशन स्टूडेंट यहां से बन जाती है, यदि V बराबर 0 हो तो F बराबर 0। इसका मतलब है कि जो आवेशित कण है अगर चुंबकीय क्षेत्र में गति नहीं कर रहा है तो उस पर कोई लॉरेंज बल कार्य नहीं करेगा। ये 3 कंडीशंस स्टूडेंट आप लिख लेना लॉरेंज बल के लिए। जब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है तो उस पर कोई भी लॉरेंज बल कार्य नहीं करेगा। जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है तो उस पर लगने वाला लॉरेंज बल मैक्सिमम होगा। और अगर आवेशित कण बिल्कुल स्थिर है, चुंबकीय क्षेत्र में गति नहीं कर रहा है, तो भी उस पर कोई भी लॉरेंज बल कार्य नहीं करता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट। उसके बाद मैं आपको एक और हेडिंग पढ़ाने वाला हूं जो कि आज की हमारी लास्ट हेडिंग होगी, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले, चलो अगली हेडिंग और है स्टूडेंट, उसको और समझ लो। अगली फिर जो आएगी ना वीडियो उसमें स्टूडेंट मैं आपको डेरिवेशंस कराऊंगा जो कि इस चैप्टर से मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो मैक्सिमम पोर्शन स्टूडेंट मैं आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अगले हेडिंग डालो, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा निर्धारण संबंधी नियम, तो स्टूडेंट मैं अगर कोई धारावाही चालक है उस पर चुंबकीय बल की दिशा निर्धारित करना चाहते हैं कि दिशा क्या होगी, तो उसके संबंध में 2 नियम हैं। पहला है दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2, और दूसरा है स्टूडेंट फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, अब देखो इन दोनों नियमों को स्टूडेंट अगर आपको समझना है तो आगे मैं एक डेरिवेशन कराऊंगा 2 समांतर धारावाही तारों के बीच बल, वो हम डायग्राम थोड़ा सा बना लेते हैं जिससे कि आप दोनों नियमों को कवर कर पाओगे। दोनों नियम आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाएंगे, ठीक है। छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ स्टूडेंट पहले मैं। ये डेरिवेशन आपको सॉल्व कराऊंगा, टेंशन ना लो, आगे जाके, अभी नहीं। इन दोनों तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, ऐसे करके दिखा दोगे यहाँ पर, ठीक है।
यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर है B1, ये F है, ये F है, ये हमारा यहाँ पर B2 है, ये I है और ये भी हमारा I है। ठीक है, I1 I2 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लो I1 I2 कर लो। एक तो डायग्राम ये बना लो, दूसरा स्टूडेंट ऐसे करके बनाओगे आप। ये आगे डेरिवेशन कराऊंगा, ये समझाने के लिए स्टूडेंट मैं आपको बना रहा हूँ, जिससे कि आपके समझ में ये दोनों नियम बहुत अच्छे से आ जाएं। ठीक है, क्रॉस का मतलब आप सभी जानते हो, क्रॉस का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे की ओर, और यहाँ पर क्या है, धारा एक में ऊपर की ओर है तो दूसरे में धारा नीचे की ओर है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, इसको समझना कैसे है वो आपको मैं समझाने वाला हूं। समझना, पहले हम बात करते हैं दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 2 की। इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ का पूरा पंजा इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में और अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हों, तो हथेली के लंबवत हथेली से धक्का देने की दिशा उस बिंदु पर चुंबकीय बल की दिशा होगी। अब समझो, मैं इस वाले तार पर फॉलो करना चाहता हूं, इस वाले तार पर फॉलो करना चाहता हूं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, नीचे की ओर, और देखो धारा किधर है, ऊपर की ओर। तो ऐसे करके लगाओगे, देखो जरा, चुंबकीय क्षेत्र किधर गया, नीचे की तरफ, और अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में। मैंने यही तो बोला है कि अंगूठा और उसके पास के अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में और अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तो हथेली के लंबवत हथेली से धक्का। अब देखो ऐसे करके तो दिखाओगे इसे। अब हथेली से धक्का कैसे लगाओगे, ऐसे करके, ऐसे तो लगाओगे। तो यहां पर देखो चुंबकीय बल की दिशा यही तो दिखाई है मैंने, है या नहीं है ये वाली दिशा। ऐसे करके देखो, खुद भी फॉलो करना है स्टूडेंट। यदि दाएं हाथ का पूरा पंजा इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में और अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तो हथेली के लंबवत हथेली से धक्का देने की दिशा उस बिंदु पर चुंबकीय बल की दिशा होगी। ये चुंबकीय बल की दिशा होगी। सेम स्टूडेंट आप यहां पर फॉलो करोगे। अब कैसे फॉलो करोगे स्टूडेंट, समझना। देखो मैं यहां पर ऐसे करके, देखो पहले देखो ये कहां जा रही है, अंगूठा कहां जा रहा है हमारा, चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में। अब देखो चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में, इसका मतलब क्या है, धारा ये जा रही है ऊपर की ओर, धारा किधर जा रही है, अंगूठा में ऊपर की ओर लेके जाना है, और ये हमें स्टूडेंट ऐसे करके लगाना है। समझना, देखो धारा ऊपर की ओर गई और अंगुलियां किधर होंगी, चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर है। यहां पर देखो डॉट है तो इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर है। अब धक्का आप किधर लगाओगे, ऐसे करके लगाओगे, तो ऐसे करके लगाओगे तो धक्का, यही तो चुंबकीय बल की दिशा होगी। तो यहां पर देखो चुंबकीय बल की दिशा यही तो है। बहुत ही ईजी है, बस एक बार आप खुद फॉलो करके देखोगे तो आपको ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगे। अब इन दोनों तारों पर लगाओ। अब मैं इस वाले पे लगाता हूं पहले, ठीक है ना। यहां पर ये F है और यहां पर ये F है। समझो, धारा देखो किधर है स्टूडेंट, ऐसे लगाओगे, ठीक है ना। यहां पर अब धक्का उधर ही तो लगाओगे, धक्का उधर लगेगा, तो देखो F की डायरेक्शन हो गई। कुछ नहीं है यार, एक बार सही तरह फॉलो करके देखना, नियम के अकॉर्डिंग चलना। आप सारे किसी पर भी, किसी भी तार पर, कहीं पर भी चुंबकीय बल की दिशा निकाल सकते हो। सेम अगर आप यहां पर फॉलो करोगे तो स्टूडेंट देखो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर हो गया, अंगूठा धारा की दिशा में ऊपर की ओर गया, धक्का किधर लगाओगे, ऐसे, इधर ही तो लगा हुआ है। वहां पर ऐसे लगेगा क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र तो दोनों, इन दोनों तारों पर नीचे की ओर है, तो उसमें धक्का ऐसे लगाओगे तो बल की दिशा ऐसे होगी। यहां धक्का ऐसे लगाओगे तो बल की दिशा ये होगी। ये वाला लग गया स्टूडेंट हमारा दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2, कि इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ का पूरा पंजा इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में और अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हों, तो हथेली के लंबवत हथेली से धक्का देने की दिशा उस बिंदु पर, कहीं पर ही फॉलो कर सकते हो। 4 जगह मैं आपको बता चुका हूं, चारों में से कहीं पर ही फॉलो कर लेना। सेम देखो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, इसको थोड़ा सही तरह समझना। यदि बाएं हाथ का अंगूठा और उसके पास की दोनों उंगलियां, बाएं हाथ का अंगूठा और उसके पास की दोनों उंगलियां एक दूसरे के लंबवत हैं, इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठे के पास वाली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, बीच वाली अंगुली धारा की दिशा में गति करे, तो अंगूठे की दिशा चुंबकीय बल की दिशा होगी। ये वाली कहां जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ये कहां है, धारा की दिशा में, तो अंगूठा क्या बताएगा, चुंबकीय बल की दिशा। बस फॉलो कर दो, किसी भी तार पर फॉलो कर दो। मैं इस पर फॉलो करता हूं। देखो जब आप इस पर फॉलो करोगे तो चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर है, देखो धारा की दिशा में गई, और ये हमारा बल है या नहीं है, ये देखो धारा की दिशा में जा रही है ऊपर की ओर, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी नीचे की ओर है, और ये हमारी बल की दिशा होगी नहीं होगी, कहीं पर ही फॉलो कर देना स्टूडेंट। मैं इस वाली तार पर फॉलो करूं तो देखो ये तो सेम रहने वाला है, जो मैंने यहाँ पर किया है ये तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से होगा। बट इस वाली तार पर देखना कैसे होने वाली है, देखो होगा चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर, धारा इधर गई, और ये हमारा बल बताएगा, है या नहीं है। तो ऐसे करके स्टूडेंट आप कहीं पर ही फॉलो कर लेना, आप आसानी से चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात कर सकते हो। चाहे इस नियम को लगा देना, चाहे इस नियम को लगा देना, ठीक है। तो इसमें आप थ्योरी क्या लिखोगे समझ में आ गई होगी, और इसमें क्या लिखोगे मैं एक बार फिर बता देता हूं। यदि बाएं हाथ का अंगूठा व उसके पास की दोनों उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत, ये इसके लंबवत है, ये इसके लंबवत है और ये इसके लंबवत है, इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठे के पास वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में,
बीच वाली अंगुली धारा की दिशा में गति करे तो अंगूठे की दिशा चुंबकीय बल की दिशा होगी। तो यहां पर आप फॉलो कर देना स्टूडेंट, आप आसानी से चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात कर सकते हो। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं आज मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है वो सारा का सारा क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो तो अच्छी लगी होगी, उम्मीद कर सकता हूँ। नहीं लगी है तो डिसलाइक मत करना, कमेंट बॉक्स में बता देना कि मैंने क्या कमी की थी। तो जब तक मुझे आप कमी नहीं बताओ मुझे क्या पता पड़ेगा कि मैं क्या कमी कर रहा हूँ। तो वीडियो चलेगी प्लीज़ लाइक एंड शेयर करने में कंजूसी मत किया करो, क्योंकि जैसे मैं आप सभी के साथ मेहनत करता हूँ ना, तो आप भी एक शेयर कर दिया करो।